नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में मैं आप सभी को हिंदी के मेजर पेपर 5 का पार्ट 3 कराने वाली हूं। और इस वीडियो में मैं आप सभी को केदारनाथ अग्रवाल जी की जो दूसरी कविता है जो हमारे किताब में दी हुई है, जिसका नाम है वह जन मारे नहीं मरेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि ये वीडियो जो है बिहार यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका सेशन 23 से 27 है और जिनका मेजर पेपर हिंदी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को मेजर पेपर 5 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है छायावदोत्तर हिंदी कविता। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। कविता है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा। ये हो गई पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा। ये आपकी कविता है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो पहली पंक्ति जो आपकी है, पहली पंक्ति का देखिएगा यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता एक ओजपूर्ण रचना है जो संघर्षशील और आत्मनिर्भर व्यक्ति के अदम्य साहस और उसकी अमरता को रेखांकित करता है। तो इस कविता में जो है केदारनाथ अग्रवाल ने उन सभी व्यक्तियों के लिए जो संघर्षशील हैं, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, जो अपने साहस से अपने जीवन को सफल बनाते हैं और अपने साहस से सिर्फ अपने ही जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सफल बनाते हैं, उनके लिए जो है ये कविता लिखी गई है, उनके विषय में ये लिखी गई है। तो कवि ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो कठिनाइयों से कभी नहीं घबराता है, जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ते हुए बार बार खड़ा हुआ है। यानी कि ये कविता वैसे व्यक्तियों के लिए है जो कठिनाइयों से कभी हारे नहीं, जो कठिनाइयों के सामने कभी घबराए नहीं, जो जीवन की धूल चाट कर कहने का मतलब है कि जीवन में अनेक असफलताएं मिली और उन असफलताओं को मात देकर वो आगे बढ़े हैं और तूफानों से लड़ते हुए बार बार वो खड़े हुए हैं, गिरने के बाद भी वो बार बार खड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और दृढ़ता से सोने को खोदता है, लोहे को मोड़ता है और युग परिवर्तक का प्रतीक बनता है। तो इसमें इस पंक्ति में जो है कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जो मेहनत से और दृढ़ता से आगे बढ़ता है, सोने को खोदता है। देखिए कि सोने के खदान में जो होता है वहाँ पर बहुत ही मेहनत लगती है सोने को वहाँ से खोद कर और निकालने में, और लोहे को जो मोड़ते हैं, लोहा का भी जो काम होता है उसको तपा के उसके बाद में उसको बहुत सारी जो है शेप दिए जाते हैं, आकार दिए जाते हैं। और वैसे व्यक्ति जो होते हैं जो मेहनती होते हैं, जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, वैसे व्यक्ति जो है युग परिवर्तन का प्रतीक बन जाते हैं। चलिए अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पंक्ति आपका है, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा। इसका है कि कवि बताते हैं इसमें, ऐसा व्यक्ति जीवन की आग में तपकर खुद आग बन जाता है। वह अपने फौलादी इरादों और शक्ति से शोषण को तोड़ता है और अन्यायपूर्ण शासन को चुनौती देता है। यानी कहने का मतलब ये है, कवि ये कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि ऐसा व्यक्ति जो संघर्षशील है, वैसे व्यक्ति जो जीवन की आग में तपे हुए हैं, तप कर जो है अपने आप को आग बना लेते हैं। इतना वो आग में तप जाते हैं कि अपने आप को ही वो आग समझने लगते हैं, फिर उनके ऊपर आग का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वह अपने फौलादी इरादों यानी कि उनका इरादा जो है इतना मजबूत होता है, इतना दृढ़ होता है कि उस शक्ति से वो शोषण को तोड़ते हैं और अन्यायपूर्ण जो शासन हो रहा होता है उसको वो चुनौती देते हैं। उसकी इच्छा शक्ति और ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वह युग के रथ का घोड़ा बनकर समाज को नई दिशा देता है। कहने का मतलब यह है कि उनकी इच्छा शक्ति और उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वो अपने साथ साथ उस युग में रह रहे मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए भी एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा का काम करते हैं। तो ये आपकी पूरी कविता थी और कविता यहाँ पे आपकी जो है समाप्त हो गई है और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो ये मैंने पूरा समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पूरी वीडियो और पूरा कविता जो है समझ में आ गया होगा। तो हम आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।